नहीं, भले ही मेरी फ्लाइट की टिकट 2 दिन के बाद ही है, फिर भी मैं होटल में ही रहूंगी, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। आंटी जी अच्छा नहीं लगता, घर होते हुए आप इस तरह होटल में रहें। हाँ आंटी जी, आप इस घर को ही होटल समझ के रह लीजिए ना, यहाँ पर आप रहने के पैसे भी दे दीजिए। हाँ, और इसे 10 रुपए टिप भी। नहीं मतलब मैं तो मतलब जस्ट मतलब। हेलो हस्बैंड, बंद। काश मेरी दिव्या आदित्य को भी ऐसे ही कह पाती, तो आज वो कितनी सुखी होती। दिव्या यहाँ बिल्कुल दुखी नहीं है। हाँ, वो देखा मैंने, कैसे वो अपने गम को मुस्कुराहट के पीछे छुपा देती है। कैसे गम? कितने गिनाऊं मैं आपको? आदित्य मुझे यानी दिव्या की माँ को एयरपोर्ट तक लेने नहीं आया, और बुके तो दिया उसने मुझे, लेकिन वो भी सेकंड हैंड। इतनी बड़ी इंसल्ट, और मुझे तो छोड़िए, अपने बेटे को चॉकलेट तक नहीं खाने देता वो। सोचो क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पे। और जब मैंने अपने पोते को पैसे देने चाहे तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम आ गई। नहीं आंटी जी, वो बच्चे लोग पैसे मुंह में डाल देते ना, और वो कॉइन गले में अटक जाता ना, इसीलिए। डफर, आंटी जी ने उसे 1000 रुपए की नोट दी थी। नहीं पर वो नोट के छुट्टे करवा कर गले में डाल सकते हैं ना। हेलो हस्बैंड, बंद। आप इसे क्या चुप करा रही हैं? चुप तो किसी और को कराना चाहिए। समधन जी प्लीज, आप छोटी सी बात को इतना क्यों खींच रही हैं? बस अब यही सुनना बाकी रह गया था मुझे। नहीं सिमी? नहीं है वो। आप गलत मत समझिए, मेरी बात मानिए, आप रुक जाइए। अगर आप ऐसे चली जाएंगी तो आदित्य और दिव्या के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी वो दोनों बहुत अपसेट हैं। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? दिव्या, कम से कम मैं तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? खाली हाथ आ जाती, लेकिन इस तरह सेकंड हैंड बुके कभी नहीं लाती। सेकंड हैंड मतलब क्या? क्या मैंने फूल अपने सर में डाले थे? क्या पता, अपने सर में नहीं तो किसी और के सर में। तुम कहना क्या चाहती हो दिव्या? देव, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। देव कहीं नहीं जाएगा। ऐसी छिपाने वाली कोई बात नहीं है जो देव के सामने नहीं हो सकती। बोलो दिव्या। ठीक है, आज मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था शैली और रस्तोगी के बारे में पूछने के लिए, और मुझे मालूम पड़ा कि आज रस्तोगी ऑफिस आया ही नहीं था। ओके, वो रस्तोगी वाली बात भी मैंने। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए, ये जान के कि मैं और शैली लिफ्ट में अकेले थे। आज तक मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज सोचूंगी? कितनी बार ऐसा हुआ है? मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया और मुझे जवाब मिला है कि आदित्य सर और शैली कैबिन में बिजी है। आज तक कभी पूछा है मैंने तुमसे, शैली के साथ कैबिन में तुम अकेले इतनी देर तक क्या करते हो? पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है आदित्य। मैं जानता हूं दिव्या, मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त जो मेरे दिमाग में ख्याल आया मैंने बोल दिया। क्योंकि तुम्हारे मन में चोट था। डोंट टॉक नॉनसेंस दिव्या। एक गलत बुके क्या दे दिया, पूरी कहानी कहां से कहां ले गई तुम? तुम्हारी मम्मी को भी जाके बोलो, मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने देव को पैसे और चॉकलेट्स दिए। जानबूझ के दिया होगा। तो क्या तुम्हें देती? चॉकलेट्स बच्चे नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? पर पापा ने कहा ना कि चॉकलेट से दांत खराब होते हैं। तुम चुप रहो, पापा की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मत डांटो, जो कुछ कहना है मुझे कहो। तुम्हें तो अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है आदित्य। फॉर गॉड सेक दिव्या, ये चैप्टर खत्म करो प्लीज। अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया आदित्य। सारे सवाल के जवाब गलत आए। कौन से जवाब? कैसे जवाब? तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी मम्मी क्या बोल कर गई बेटा? मुझे नहीं पता, पर आप मम्मी को मना लो ना, मेरे लिए प्लीज। तुम्हारी मम्मी को मनाने का एक ही तरीका है बेटा,
पहले तुम्हारी उस खड़ूस नानी को मनाना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप रुक जाइए। देखिए मम्मी जी, आप 3 महीनों के बाद यहां पे आई हैं। दिव्या और देव के साथ वक्त बिताइए। अगर उन्हें मेरे साथ वक्त बिताना है तो मेरे साथ दिल्ली चले। नहीं सिमी। हाँ हाँ, सही कहा आपने। मम्मी जी, देव के यूनिट टेस्ट हैं। दामाद जी, टेस्ट वेस्ट समझे। अब टेस्ट पास करके कहाँ देव को कहीं नौकरी करनी है। अब बलराज सिल्क्स ही तो संभालना है उसे, या फिर अब बलराज सिल्क्स ही नहीं देने वाले उसे। मम्मी जी, नहीं नहीं, क्या है ना कि आपका कोई भरोसा नहीं है। दामाद जी, दामाद जी, कहाँ खो गए आप? क्या सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं अपनी सास का? हाँ? डांटूं, चिल्लाऊं या फिर खिड़की से नीचे फेंक दूं? ये तो मैं सपने में ही, मेरा मतलब है सपने में भी नहीं सोच सकता मम्मी जी। तो मैं कब से बोले जा रही हूँ, कुछ तो जवाब दीजिए। आपके सारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है मम्मी जी। आई एम सॉरी। आप नहीं जानती मम्मी जी, मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। आवाज क्यों उठाया? मुझे मारने के लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो मैं अपने कमरे में ले जा रहा हूँ सेकेंड हैंड फ्लावर्स डालने के लिए। आपके लिए तो मैं फ्रेश फ्लावर्स और एक ब्रांड न्यू वास भिजवाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, रख दीजिए वापस आप। ठीक है, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा मम्मी जी। चाहे आप इसे मेरा प्यार समझें, मेरा प्रायश्चित समझें या मेरी जिद समझें, जो समझना है आप समझिए, लेकिन आप यही रहेंगी, जिंदा या What? I'm sorry, I'm sorry मम्मी जी, I'm sorry। आदित्य, बोल दिया है मैंने तुम्हारी माँ को, रिक्वेस्ट की है कि वो यहीं रुक जाए। हैप्पी? नहीं, तो अब क्या करूं? पहले तुम मुझे उस सवाल का जवाब दो जो मैंने तुम्हें सुबह पूछा था। क्या तुम मेरी माँ से प्यार करते हो? नो! इस दुनिया में मेरे लिए एक ही काम नामुमकिन है, वो है तुम्हारी माँ से प्यार करना। अगर मुझे फांसी हो रही हो ना, और जज मुझसे ये कहे कि अगर 5 मिनट के लिए मैं अपने सच्चे दिल से अपनी सास को अपनी माँ समान समझूं और वो मुझे छोड़ देंगे, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ नेवर, नेवर। और ये मैं अपने सच्चे दिल से कह रहा हूं। आई हेट हर। I hate her। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है, आदित्य मुझसे प्यार नहीं करता है। इसमें कहाँ पे रख दिया मैंने? क्या ऐसे क्या देख रही हो तुम? हाँ, जाओ जाओ अपना काम करो। वही कर रही हूँ। आदित्य भैया ने कहा है आप पर नजर रखने के लिए। नजर? दूरबीन लो, दूरबीन। दूरबीन से देखो कि क्या कर रहा है शांतनु। वैसे आप कर क्या रहे हैं भैया? चाय बनाने के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ सिंक में? फ्रिज में भी पानी है वैसे। थैंक यू, लेकिन वो फ्रिज का जो पानी है ना, वो सड़ा हुआ पानी है, उससे मुझे चाय नहीं पीनी। पानी लाया था, वो बोतल मिल नहीं रही है। पता है आपका स्पेशल पानी, पर वो यहाँ नहीं मिलने वाला। आपका गंगा जल यहाँ कहीं नहीं मिलने वाला। वेरी गुड। तुम लोगों को ना मेडल मिलना चाहिए जासूसी करने के लिए। हंसो मत। आदित्य को जाकर बोल दो कि ठीक है, मैं बाहर जाकर चाय पी लूंगा। ओह नाइस। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने तो सब कुछ देख लिया। हाँ, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। वैसे मैं यहाँ चाय बनाने आई थी। कौन सी?
नॉर्मल चाय या शांतनु भैया की स्पेशल चाय? तेरी खबर बाद में लेता हूँ मैं। ओह, तो आप अपने स्टाफ की खबर भी लेते हैं, मेरी खबर कब लेंगे? नम्रता। हाँ। नम्रता, बहुत ख्याल रखती हो इनका। और इनकी वाइफ? वाइफ? शांतनु भैया तो कवारे हैं, बिल्कुल कवारे। नाइस, बिल्कुल कुंवारे। तब तो हमारी खूब जमेगी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या है ये? पेस्ट्रीज है भैया, चॉकलेट पेस्ट्रीज। दिव्या भाभी ने मंगवाई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं देकर आता हूँ, वरना ये मेल्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत गर्मी है। नाइस, वेरी नाइस। व्हाट इज दिस? मैथ्स में 50 में से सिर्फ 3 मार्क्स? अरे पापा, मैं जानबूझ के 3 मार्क लाया। याद है आपका लकी नंबर है 3। अरे ताज खेलते वक्त। चैंपियन। देखा पूनम, देखा मेरा कितना ख्याल रखता है ना पापा? निकालिए 100 रुपए। ओफो ब्रिजेश, ये पत्ते हैं, वो पेपर था। हाँ, लेकिन पूनम लकी नंबर तो सेम है ना, 3। या यूं या फिर यूं। तुम भूल गई दादाजी की कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब कौन कौन ढूम? हाँ, दादी, दादा और चाचा जी। तो ऑलवेज 3। लेकिन रिपोर्ट कार्ड पूनम, दिव्या को देखा? कैसे देखूं? हमें तो अनमोल के मार्क्स देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। फेल हुआ है। तो इसमें नया क्या है? हाँ, लेकिन 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अब ये मैं किसे बताने जाऊं? देखा पूनम, देखा, यहां भी 3 सब्जेक्ट्स, मेरा लकी नंबर 3। हाँ, लेकिन ये सब उस ट्यूशन टीचर की वजह से हुआ है। अनमोल के एग्जाम्स के ठीक 1 दिन पहले वो भाग गई। कमीनी, बेचारा अनमोल। पूनम, तुम्हारी ये अनमोल कहानियां किसी और दिन सुनता हूं। दिव्या कहाँ है? हाँ, आप क्यों सुनेंगे? अरे मुसीबत तो हमारे परिवार पर आई है, किसी को क्या पड़ी है? बताओ, क्यों भाग गई टीचर? हाँ, देखो, उस दिन मैं, अनमोल, ब्रिजेश और हमारी कुछ 8-10 फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे जुआ खेल रहे थे। ओके? अनमोल भी? ऑफ कोर्स। अनमोल ग्रेट गैम्बलर। तो क्या हुआ, गलती से मेरे हाथ से कप में से यूं गर्म चाय अरे गिर गई। जरा पोछा लगाओगे प्लीज? व्हाट? बस इसी तरह वो ट्यूशन टीचर भी। मैंने जब उससे कहा जरा पोछा लगाओगी, तो चिल्लाने लगी। व्हाट डू यू मीन? मैंने समझाया शांतनु, ट्यूशन टीचर को मैंने समझाया कि अगर आपको पोंछा नहीं मारना है तो आप चाय पे बैठ जाइए, और फिर यूं करते करते ट्यूशन दीजिए। तो वो बिगड़ गई। व्हाट नॉनसेंस, आई एम गोइंग, ऐसा कहकर चली गई। और मम्मी, याद है उस दिन जब आपने ट्यूशन टीचर से टॉयलेट साफ करवाया और उसके बाद मेरी स्कूल ड्रेस प्रेस करने के लिए दी, तभी भी कुड़कुड़ कर रही थी। पूनम, एक आइडिया देता हूं। काम वाली बाई को बनाओ ट्यूशन टीचर। काम तो कर ही लेगी घर का, वक्त मिला तो अनमोल को पढ़ा भी देगी। गुड आइडिया। या, लेकिन इस बार तो फेल हो गया ना। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगले या पिछले स्टूडेंट से कॉपी कर लो। टीचर ने पकड़ा तो पापा, टीचर को पता है कि मैं कॉपी करता हूँ, इसलिए वो मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठाती है और पीछे के कुछ बेंचेस खाली छोड़ देती है। अब आप ही बताइए, मैं इतनी दूर से कॉपी कैसे करूँ? देखा शंतु भैया, अब ये मैं किसे बताने जाऊं? हौसला रखो पूनम। हाँ? बताओ दिव्या कहाँ है? मामा, मैं बताऊं, लेकिन 100 रुपए लगेंगे कैश। नो थैंक्स, मैं खुद ढूंढ लूंगा दिव्या को। मिली तो नहीं तो। अच्छा था ये शांतनु, बेहतर हो सकता है, ये फोर्सफुली करो। दिव्या तुम्हारी मम्मी। हाँ, सबकी आंखों में चुभ रही है ना मेरी मम्मी। आप भी कह दीजिए आदित्य की तरह कि आपको मेरी मम्मी से प्रॉब्लम है।
क्यों आई बेचारी मेरी मम्मी यहाँ? एक मिनट। ये पेस्ट्री पकड़ो, पकड़ो, यहाँ बैठो। सिट 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 सिट। बैठ जाओ। अब आराम से बताओ कि मामला क्या है। किस्मत फूट गई मेरी, 5 के 5 सवाल गलत। 5 सवाल? दिव्या, मेरे कपड़े रेडी रखना प्लीज। पेस्ट्री द्वारा भी आप जान सकती हैं कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं। ऑप्शन ए, अगर आपके पति खुद आपको पेस्ट्री खाने को कहते हैं तो वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर आपके पति आपको पेस्ट्री खाने से मना कर रहे हो तो समझो कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। अब अगर ये नहीं आया ना तो मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में जो कुछ भी कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके? सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो कुछ था तुमने वही कहा। अब सॉरी कह के सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं दिव्या, मेरे मन में जो था मैंने वही कहा। तुम्हारी मम्मी इम्पॉसिबल है तुम्हें तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता, तभी बार बार सॉरी बोल रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, इस बहाने मालूम तो पड़ गया कि हमारा रिश्ता कितना खोखला है। क्या कह रही हो दिव्या? हमारा रिश्ता कहां से आ गया बीच में? इतनी सी बात को खींचती जा रही हो। ये सब उन डेली सोप्स का असर है। और देखो, दिन भर बैठकर रोना धोना। हाँ हाँ, मेरी माँ बुरी, मेरी आदतें बुरी, अब ये भी कह दो कि मैं भी बुरी। I won't be surprised, आदित्य। I really won't be surprised। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। वो तो पहले के 5 सवालों से ही मुझे मालूम पड़ गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। तुम पागल तो नहीं होगी हो दिव्या? कौन से सवाल? क्या खत्म हो गया? तुम चाहती क्या हो दिव्या? मैं पेस्ट्री खाना चाहती हूँ। मैं पेस्ट्री खाऊंगी, पेस्ट्री। हाँ तो खाओ, इसमें पोइट्री की क्या जरूरत है? पेस्ट्री खाऊंगी, पेस्ट्री। देखा, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जवाब ए कहा। I mean, ये कहा। अब मुझे पेस्ट्री खाने से कोई नहीं रोक सकता आदित्य। मैं कह देती हूँ, मैं पेस्ट्री खाऊंगी, पेस्ट्री। तो खाओ ना, 10 और पेस्ट्रीज लाके दूं? हाँ, खाऊंगी मैं पेस्ट्रीज। तुम्हारे सामने मैं पेस्ट्रीज खाऊंगी, मैं पेस्ट्रीज। ये देखो। क्या कर रही हो दिव्या? पागल हो गई हो? सी। क्या कहा तुमने? सी? यस, सी दिस। प्लास्टिक खाओगी? दिव्या, पहले प्लास्टिक निकालो और पूरा दिन बैठकर पेस्ट्रीज खाओ, पेस्ट्रीज। ठीक है मिस्टर आदित्य बलराज, आज इस पेस्ट्री ने बता दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हमारा साथ यहीं तक था। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो आदित्य। हंसो मत। हंसने दो ना दिव्या, जी भर के हंसने दो। बड़ी मुद्दत के बाद चैन से हंस पाया हूं मैं। इस जेल में जैसे कैद होने के बाद भी आजादी मिल गई है मुझे। चैन से जीने की आजादी। मेरे हाथ भले ही खून से रंगे हों, लेकिन आदित्य, तुमने खून नहीं किया है, तुमने तो इंसाफ किया है। अगर वो खून ना बहता तो शायद ये कहानी कुछ और ही होती। नहीं? हाँ, लेकिन दुनिया को दिलचस्पी है ये जानने की कि सच क्या है। बता दो आदित्य, आगे क्या हुआ, बता दो।